करके मनुष्य जन्म को कलंकित करके आज प्रेत योनि में पहुंचा हुआ हूँ। सुई से भी बारीक, सुई की नोक होती है ना, उससे भी बारीक मेरा मुख है, न कुछ खा पा रहा हूँ न पी पा रहा हूँ। भैया मेरी मुक्ति का उपाय करो। अरे तेरे लिए तुमने श्राद्ध तर्पण पिंडदान गया में भी किया, समझे भैया। छोटा मोटा बीमारी हो तो छोटा मोटा डॉक्टर का दवाई काम कर जाता है, करता है कि नहीं करता है। बीमारी बड़ी हो तो बड़ा डॉक्टर ढूंढना पड़ता है। हरिद्वार से ऋषिकेश, ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से विदेश। जितना बड़ा बीमारी वैसे रेफर करते रहते आगे आगे। तो ऐसे छोटा मोटा पापी हूं तो मोक्ष हो जाए। मैं छोटा मोटा पापी नहीं हूं, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं। छोटा मोटा उपाय से काम नहीं होगा, बड़ा उपाय करो। प्रातः काल तेरी मोक्ष का उपाय करूंगा। और प्रातः काल गांव इकट्ठा हुआ, पूरा गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी आए, सारा गांव इकट्ठा हो गया। गोकर्ण जी को पता चला कौन कौन से कर्म मेरे भाई ने किए। सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने आकाशवाणी करके कहा कि श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। अपने भाई को मुक्त करना चाहते हो तो सप्ताह कथा करो। गोकर्ण जी ने संकल्प करके कथा कहने के लिए प्रारंभ हुए तो आत्मा जो है हवा प्रदान होती। देखिए ध्यान देना, हवा चली तो आत्मा इधर, हवा चली तो इधर। अभी आत्मा कहां बैठ करके कथा सुने? तो 7 गांठ का बांस लगा दिया गया। तभी जब पितरों के निमित्त हम कथा करवाते हैं ना तो 7 गांठ वाला बांस लगाते हैं। और निष्काम कथा हो तो महाराज कोई बांस की आवश्यकता नहीं। और सकाम है, पितरों के निमित्त ही है तो बांस लगाना पड़ता है। क्योंकि आत्मा न जाने कौन सी पितर की आत्मा हो, कहां बैठ के सुने तो उसके अंदर हवा आ जा नहीं सकती, भीतर का हिस्सा खोखला होता है। तो वहां बैठ करके कथा सुनी। जैसे ही 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई, दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। विमान आया, विमान पर बैठने लगा। रोक दिया गोकर्ण, रुको रुको रुको, परिचय दो सबको, पहले बताओ कौन हो? भैया धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत को भी मोक्ष दिला दिया। मैं धुंधकारी हूँ, प्रेत योनि में था, भगवान का ही रूप मिल गया। भगवान के पार्षद मुझे लेने आए हैं। पार्षदों से कहा भैया इतने सारे श्रोता और विमान एक सबको क्यों नहीं ले जा रहे हो? भगवान के पार्षदों ने कहा जब कथा के श्रवण में अंतर होता है ना तो कथा के फल में भी अंतर आ जाता है। जैसे कोई सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट नौकरी, जो भी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, अब 15 दिन ड्यूटी किए, 15 दिन छुट्टी मार दिए तो पूरे महीने की तनख्वाह मिलती है क्या? नहीं मिलती है, कट करके मिलती है। भाई इतने दिन आए हो, इतने तनख्वाह ले जाओ। तो ऐसे ही कथा भी है। श्रोता कई प्रकार के होते हैं, परंतु मैं मुख्य रूप से 2-3 श्रोताओं के बारे में आपको बताता हूँ। एक होता है श्रोता, सुपारी काटने वाला होता है ना। पहले नंबर वाले कथा में आते हैं, उनका मन कथा में नहीं लगता है। वे तो केवल कमियां ढूंढते हैं, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ऐसा ठीक नहीं, वैसा ठीक नहीं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उनका काम क्या है? कमी ढूंढना, पहले नंबर वाले। और दूसरे नंबर वाले सोता, सोता जानते हो, कथाओं में आते हैं, कुर्सी देखते और सो जाते हैं। और जब जयकारा लगता बोल वृंदावन बिहारी लाल की, नींद से जग जाता है। बड़ी सुंदर कथा सुना रहे व्यास जी महाराज। अरे भैया तुम तो सो रहे थे, अरे यही तो बढ़िया कथा हो रही है। घर में नींद की गोलियां खा लेते तो भी नींद नहीं आती है, और यहाँ पर देखो कितनी बढ़िया नींद आ रही है। पर ठाकुर जी की बड़ी भारी कृपा है, हमारे राधा कृष्ण जी की, गंगा माई की। ये दूसरे नंबर वाले हमें नहीं मिलते कथाओं में। फिर तीसरे नंबर वाले होते श्रोता, बिल्कुल कथा शुरू होने से पहले आते हैं। जैसे आज हमारे प्रशांत भैया का फोन आ गया, का गुरु जी कहाँ रह गए, जल्दी आ जाओ, मैं यहीं पर ही हूँ। मैंने कहा अभी आ रहे हैं हम, तो हम सोचे पहला दिन है, पहला दिन देर हो ही जाता है। तो केवल प्रशांत जी और अचिन जी हमारे आचार्य जी यहाँ पर थे, गणेश जी और दुर्गा दत्त जी, 2-3 जने। फिर धीरे धीरे हमारे विष्णु जी भी आ गए, मोहनलाल शर्मा जी आ गए, हमारी मीनू मैया, धीरे धीरे सब आते रहे। हम सबका स्वागत करते रहे, ठाकुर जी स्वागत करते रहे, आओ वेलकम, बैठ जाओ। बड़ा आनंद आ रहा है। अच्छा ये बताओ, कल भी हम ही स्वागत करेंगे आपका या आप करोगे? बताओ जरा, है माताओं? पक्का? चलो कोई नहीं, आप करें हम करें, बात एक ही, आप ही के बालक है हम, है ना।
आप हमारी माएँ हो, हम आपके बालक हैं। हम करें आप करें बात एक ही है, पर आओ जरूर। अच्छा ये बताओ कथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पक्की बात है, पक्का। जिसको नहीं आ रही कथा समझ में हाथ खड़ा कर दे जरा। शर्मा जी समझ आ रहा है? विष्णु जी आनंद आ रहा है? आचार्य जी ठीक हो रहा है? अगर कहीं पे कोई समझ में ना आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे और बढ़िया श्रवण कराने का। तो ध्यान देना, जो श्रोता कथा से पहले आता है, व्यवस्थाओं को बनाता है, व्यासपीठ का स्वागत करता है, कथा श्रवण करके जीवन में धारण करता है, और जब यहां से जाता तो औरों को भी निमंत्रण देता, भैया कथा हो रही आप भी आओ। बहुत सुंदर संयोग बना है। अकेले सुनोगे 1 गुना फल, 10 जनों के साथ सुनोगे 10 गुना फल, 100 जनों के साथ 100 गुना, 1000 जनों के साथ 1000 गुना। जितने ज्यादा श्रोता उतना फल मिलता है। तो अधिक से अधिक लोग आप यहाँ पर आए, इस कथा का आनंद लें। बहुत सुंदर यहाँ पर आयोजन चल रहा है। बड़ा सुंदर ठाकुर जी विराजमान, माँ गंगा जी विराजमान, बड़ा सुंदर महाराज जो है ये दिव्य संयोग, भगवान शिव पीछे ही विराजमान, आगे भी पीछे भी चारों ओर, ऐसा लग रहा है जैसे वृंदावन में बैठे हुए। अब महाराज जैसे जो ध्यान से कथा को सुनता है, जीवन में धारण करता है, उसी के लिए विमान आता और वही भगवान के लोग जाता है। ऐसा नहीं कि इस कान से सुन लिया इस कान से निकाल दिया। कई लोग पल्ला झाड़ कथा सुनते हैं। कैसे पल्ला झाड़? कथा सुने और खड़ा उठे जाने लगे, पल्ला झाड़ करके चले, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे में, जो सुना ही छोड़ करके चले जाते हैं। तो ऐसों के लिए विमान नहीं आता है, सुन करके जीवन में धारण करना पड़ता है, तब जाकर के प्रभु कृपा होती है। धुंधकारी सीधा भगवान के लोग चले गया, और जितने श्रोता थे सबने कहा दोबारा कथा सुनेंगे हम, दोबारा आयोजन करो। और पुनः श्रावण के मास में, श्रावण माह में कथा का आयोजन किया गया। जितने श्रोता उतने विमान, सब के सब भगवान के लोग चले गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। यहाँ पर प्रश्न किया कि इस कथा का आयोजन कैसे करना चाहिए। 6ठे अध्याय में आयोजन के बारे में नियमों का वर्णन है, क्या क्या नियम होने चाहिए, कैसे कैसे कथा होनी चाहिए, महात्मा के 6ठे अध्याय। अब यहाँ पर ज्यादा नियमों के चक्करों में न पड़े, नियम तो बहुत सारे हैं। सकाम अनुष्ठान है तो नियम 7 दिनों तक व्रत रखें, भूमि पर शयन करें, नाखून न काटे, बाल न काटे, और घर पे देखिए आप लोग कथा सुनो, प्रयास करना। मैं कुछ नियम बता रहा हूँ, सारे तो आप नहीं कर सकते, पर जो हो सकता है ब्रह्मचर्य का पालन करें, गुस्सा न करें, निंदा चुगली न करें, गाली गलोच न करें, है कोई भी नशीला पदार्थ घर में ना आए, मांस मदिरा का बिल्कुल परित्याग होना ही नहीं चाहिए। प्याज लहसुन, उड़द की दाल, मसर की दाल, बैंगन की सब्जी, ये प्रयोग घर में ना हो जब तक आप इस कथा का श्रवण कर रहे हो। वैसे तो कभी ना हो, ज्यादा बढ़िया है, और विशेष रूप से ये 7 दिनों तक नियम का पालन करें। नियम यहाँ पर भागवत जी वहीं पर शयन करने का है। नियम बहुत सारे हैं, परंतु भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हो मैं, भाव ही बस सार है, पर भाव से भजले मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। कदाचित नियमों का पालन नहीं कर पाते हो, भाव भगवान के चरणों में होना चाहिए, मन भगवान के चरणों में होना चाहिए। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्यम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करचित। ये भागवत न वैकुंठ में है, न स्वर्ग में है, न जो है ब्रह्मलोक में है, ये कहीं नहीं है, केवल इस पृथ्वी पर है। देवता भी मनुष्य जन्म लेकर के आते हैं, इस कथा का श्रवण करते हैं और वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं। आप और हम बड़े भाग्यशाली है कि ऐसा सुंदर संयोग बना है। ठाकुर जी के सामने माँ गंगा जी के तट पर बैठ करके परीक्षित बन करके इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संयोग, बहुत बड़ा पुण्य है हम लोगों का। तो इस पुण्य का लाभ ले, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये न सुतम भागवतम पुराणम नराधते ये पुरुष पुराणा उत्तम मुखे नेव धरा मराणा तेसाम वृथा जन्म गता नराणा। जिसने मनुष्य जन्म लेकर के सत ब्राह्मणों की सेवा नहीं की, गौ सेवा नहीं की, इस भागवत कथा का श्रवण आयोजन नहीं किया, वह इस पृथ्वी पर भारत स्वरूप है,
दारिद्र दुख ज्वरदाहितानां माया पिचासी परमर्दितानां संसार सिंधु परिपातितानां क्षेमाय वे भागवतं प्रगजन्ति। इस भागवत का टिम घोष है। कैसा भी दुख दारिद्र कष्ट संकट शोक संताप अगर हो, भागवत की शरण में आ जाओ, ये भागवत सभी दुखों को दारिद्र्यों को कष्टों को शोकों को संतापों को नष्ट कर देती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलो गंगे मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आज प्रथम दिवस की मैं आप सभी को बहुत बहुत